नमस्कार। दस्तक साहित्य संसार के इस मंच पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि इस मंच के माध्यम से हम आपको राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय फलक के साहित्यकारों और उनकी सृजन यात्रा से परिचित कराते हैं। तो आइए इसी क्रम में आज इस मंच पर स्वागत करते हैं कवयित्री श्रीमती अनिमा दास जी का, जो हमारे बीच उपस्थित हैं प्रतिष्ठित साहित्यकार विनीत मोहन औदिच्य जी की अनुदित पुस्तक ओ प्रिया की समीक्षा के साथ। विनीत मोहन औदिच्य जी का जन्म 10 फरवरी 1961 में करहल जिला मैनपुरी उत्तर प्रदेश में हुआ। आप उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत शासकीय महाविद्यालय में अंग्रेजी साहित्य के प्राध्यापक हैं। गजल, हिंदी व अंग्रेजी कविता में समान अधिकार से आप लेखन कार्य करते हैं। खुशबू ए सुखन, काव्य संग्रह, काव्य प्रवाह, काव्य संग्रह भाव स्रोतस्विनी, गजल संग्रह कारवाई गजल, अंदाज ए सुखन, हिंदी में अनुदित सोनेट संग्रह प्रतीचि से प्राची पर्यंत, हिंदी में अनुदित सोनेट संग्रह ओ प्रिया आपकी पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। कुल 9 साझा संग्रहों में भी आपकी रचनाएं प्रकाशित हो चुकी हैं। विभिन्न समाचार पत्रों, पत्रिकाओं और वेबसाइट में आपकी रचनाओं का सतत प्रकाशन होता रहा है। आपको अटल हिंदी सम्मान, कवि नीरज सम्मान, सोपान विशिष्ट साहित्यकार सम्मान, साहित्य दीप शलाका सम्मान, काव्य शिखर सम्मान, आचार्य सलिल वर्मा सम्मान, शब्द कुंज सम्मान, शब्द सारथी सम्मान, मां शारदे सम्मान, काव्य सागर सम्मान एवं विभिन्न साहित्यिक समूहों द्वारा अनेकानेक सर्वश्रेष्ठ सम्मानों से विभूषित किया जा चुका है। श्रीमती अनिमा दास जी का जन्म 15 सितंबर 1973 में ओडिशा के कटक जिले में हुआ। आप एक मिशनरी इंग्लिश मीडियम स्कूल में शिक्षिका हैं। एक अत्यंत प्रतिभा संपन्न हिंदी कवयित्री व सोनेटियर हैं। इनकी लेखनी सोनेट्स एवं छंद मुक्त कविताओं में प्राणों का संचार कर देती है। प्रकृति, सामाजिक समस्याओं के प्रति चिंता व विशेष रूप से मृत्यु एवं प्रेम के प्रति संवेदनशीलता आपके काव्य की विशिष्टता है। हिंदी में मुख्य कार्य के रूप में काव्य पुष्पांजलि व एकल सोनेट संग्रह, शिशिर के शतदल के अतिरिक्त 5 साझा संग्रह में भी आपकी रचनाएं पृष्ठबद्ध हुई हैं। काव्य संग्रह प्रतीचि से प्राची पर्यंत में आपने सुविख्यात ओडिया सोनेट रचनाकारों की रचनाओं का हिंदी में अनुवाद भी किया है। तो आइए दस्तक के इस मंच से सुनते हैं श्रीमती अनिमा दास जी से ओ प्रिया पुस्तक की यह समीक्षा। नमस्कार। ओ प्रिया जैसी अभिनव कृति के लिए मैं प्रथम तक कवि, गजलकार तथा सोनेटियर श्री विनीत मोहन औदिच्य जी को अनंत बधाई दूंगी। साथ में आगत भविष्य की अन्य साहित्यिक कृति के लिए अशेष शुभकामनाएं दूंगी। उड़ीसा के विशिष्ट कवि, सोनेटियर एवं उच्च कोटि के अनुवादक श्री सत्य पटनायक जी के ब्लैक ईगल प्रकाशन ओहियो डबलिन से प्रकाशित विख्यात कवि पैब्लो नेरुदा के 100 लव सोनेट्स का अनुवाद ओ प्रिया, जो कि श्री विनीत मोहन जी के द्वारा किया हुआ है, उसके बारे में मैं कुछ कहना चाहूँगी। अति श्रेष्ठ नोबेल सम्मान के विजेता पैब्लो नेरुदा के इस संकलन का जब अनुवाद किया गया होगा, वो व्यथा, पीड़ा एवं उल्लास, जिज्ञासा सब एकत्रित हो गए होंगे कवि के मन मस्तिष्क में। हम पाठक केवल इसे हाथ में लेकर अथवा बिना देखे कुछ भी टिप्पणी कर देते हैं, परंतु जो वास्तव में पुस्तकों की भूमिका को समझ पाए हैं अपने मूल्यवान जीवन में, उसके लिए एक पुस्तक का जीवित रहना सार्थक होता है। इस संकलन का आधार है मूल कवि पैब्लो की प्रेममय अभिव्यक्ति अपनी प्रेयसी मटिल्डा के प्रति। इसी अभिव्यक्ति को नेरुदा ने अति रोमांचक, रोचक एवं प्राकृतिक भावों में लीन होकर रचे हैं 100 सोनेट। इन्हीं भावों को हिंदी में अनुवाद करते हुए श्री विनीत मोहन जी भी अवश्य इसके मूल अर्थ में बह गए होंगे, तभी तो इतना सुंदर पठन योग्य एक संकलन बन पाया है। कवि के द्वारा लिखा गया मुखबंध अत्यंत ही विषय मुखर एवं ज्ञानवर्धक है। जैसे कि मूल कवि नेरुदा के व्यक्तित्व का दार्शनिक यथार्थवादी होना ज्ञात होता है, अनुदित सोनेट्स में भी यही वास्तविकता दृष्ट होती है। इस संकलन में 100 सोनेट 4 भागों में दिन के 4 पहरों के प्रकार में लिखे गए हैं, जैसे कि प्रातःकाल, दोपहर, सायंकाल एवं निशा।
प्रत्येक पहर में उसके अनुरूप रचनाएं एवं सभी रचनाएं प्रमिल परिभाषा में पूर्ण एवं संपूर्ण है। नेरुदा सदैव अपनी प्रेयसी को ओ प्रिया से संबोधित करते थे, अतः इस संकलन का नाम भी ओ प्रिया रखा गया है। केवल प्रेम में सिक्त समस्त रचनाएं नेरुदा की मानवीय प्रकृति का एक रूप भी है एवं प्रेमिका के प्रति अंतरंग भावनाएं भी, जो युगों पर्यंत प्रत्येक पाठकों के मन को बांध कर रखने में सक्षम है। पुनः हिंदी साहित्य जगत में एवं हिंदी भाषी पाठकों के लिए श्री विनीत जी का ये अवदान सदा प्रशंसनीय है। प्रातः काल के प्रथम सोनेट की कुछ पंक्तियां अवश्य देखें। काष्ठ निर्मित पोत उस नाम के सहारे होते हैं पार, और अग्नि से नीली समुद्री लहरें घेर लेती हैं उन्हें। इसके अक्षर हैं उस सरिता के जल जो बरसते हैं मेरे शुष्क हृदय से। इन पंक्तियों में नेरुदा ने प्रेम एवं उस प्रेम को अभिव्यक्त करने के लिए जिन रूपक शब्दों का प्रयोग किया गया है जो छायावादी शिल्प दृष्ट होता है, वास्तव में यह प्रशंसनीय है। साथ ही विदेशी साहित्य की एक अद्भुत शैली देखने को मिलती है। इस प्रचलन की धारा को भी कहीं विच्छिन्न होने नहीं दिया है सोनेटियर विनीत मोहन जी ने। दोपहर के प्रथम सोनेट की कुछ और पंक्तियां भी देखें। तुम्हारी आंखें पड़ती है जल पर और उठती है लहरें, तुम्हारे हाथ पड़ते हैं धरा पर और फूलते हैं बीज। तुम जानती हो जल और पृथ्वी का सार, तुम में संयुक्त है मृतिका के लिए सूत्र सा। कितनी मोहक पंक्तियां हैं। प्रेमाविष्ट शब्दों से अलंकृत ये सोनेट प्रेम के अथाह गर्भ को अनियंत्रित किया है। मैटिल्डा के प्रति यह आत्मीय संबंध युगों के प्रत्येक पृष्ठ पर आच्छादित रहेगा। मूल भावों को अपरिवर्तित रखते हुए कवि विनीत जी ने भी प्रवाह को जीवंत रखा है। सायंकाल के सोनेट 75 की 3 पंक्तियां। ये रोया घर रोया, रात्रि और दिवस ये रिरियाया मकड़ियों के साथ, खुला फिर गिरकर बिखरा अपनी अंधकारमयी आंखों के संग। अनुपस्थिति का वर्णन अत्यंत रोमांचक रूपक शब्दों से किया गया है। यह तुलनात्मक भावों का संस्पर्शन देखकर यह प्रतीत होता है जैसे कवि स्वयं ही नेरुदा की उस स्थिति को प्रत्यक्ष रूप में निरीक्षण कर रहे हों। अनुवादक को भी अपने भावों को मूल कवि के भावों में प्रतिबिंबित करने हेतु स्वयं की मनस्थिति को भी उसी स्थान पर रखना होता है। भावानुरूप ही अनुवाद किया गया है कवि विनीत जी के द्वारा। निशाकाल के सोनेट 79 की प्रथम पंक्तियां देखें। रात्रि करती है यात्रा, निद्रा की काली लो, जो कतर देती है धरा के द्राक्ष फलों की शाखें, शीघ्रता से दौड़ती उस ट्रेन जैसी, जो खींचती है परछाइयां और ठंडी चट्टानें निरंतर। इस कारण प्रिया बांध लो मुझे अधिक शुद्ध गति में। इन पंक्तियों में मूल कवि के भावों को भी श्री विनीत जी ने अपरिवर्तित रखा है एवं उपयुक्त शब्दों के प्रयोग से और अधिक प्रभावित भी किया है। इन सोनेट्स में कई भौगोलिक स्थानों का नामों का भी उल्लेख है जो कि नेरुदा ने रचनात्मक प्रयोग में लिया है। उन स्थानों का सम्यक विवरण भी श्री विनीत जी ने उपलब्ध कराकर पाठकों की कल्पनाशीलता को विस्तारण दिया है।
यह अनुवाद कार्य सदैव पूर्णता लिए प्रतिष्ठित रहेगा, ये मेरी शुभकामना है। इस पुस्तक को अवश्य पढ़ें, जो हमारी संस्कृति से भी भिन्न है किंतु भावों से अभिन्न, भाषा से भिन्न है किंतु भावनाओं से अभिन्न। इस विदेशी कला एवं साहित्य का पदचिन्ह हमारे देश के कला और साहित्य में एक सौंदर्यपूर्ण अनुभवों को जन्म देता है। नेरुदा के सोनेट में विधा के सभी नियम तो है, परंतु एक नियम नहीं है, वो है सम या विषम तुकांत। किंतु ये सभी सोनेट्स विधा का उत्तम रूप का प्रदर्शन कराते हैं। सोनेट विधा को संपूर्णता देते हुए श्री विनीत मोहन जी का अथक प्रयास सदैव चिरस्मरणीय रहेगा। इति शुभम। नमस्कार।